सुने, जो भंवर धारा जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, यह अति आवश्यक और अनिवार्य पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। समझिए भंवर धारा क्या है और इसका उपयोग क्या होता है। अगर कोई चालक पट्टिका है, कोई चालक है, बहुत बड़ा पट्टी है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह चालक का पट्टी है और इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगे, कोई यहां चुंबक लेकर अगर हम ऐसे घुमाने लगे, अगर कोई चालक का चदरा है, जैसे रेलगाड़ी का पटरी मान लीजिए, और कोई चालक का माने पट्टी हो गया और उसके ऊपर जो है अगर आप चुंबक को घुमा रहे हैं, तो घुमाने से क्या होगा, इससे फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। माने जब चुंबक घुमाइएगा तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि इसमें अनेक वृत्ताकार विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, अनेक वृत्ताकार विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। यह उत्पन्न विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करने लगता है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर हमें भंवर धारा से कहना है तो हम यह कह सकते हैं कि जब किसी चालक पट्टी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक पट्टी में अनेक वृत्ताकार धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। और इसका पैटर्न ठीक उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से जल में उर्मियां उत्पन्न होती है। जैसे कोई तालाब है, उसमें अगर आप पत्थर मारिएगा तो उसमें देखिएगा ऐसे ऐसे उर्मी उत्पन्न होगा, वृत्ताकार उत्पन्न होगा ना, उसका नाम है उर्मी। और ठीक इसी उर्मी की तरह ही क्या होता है, भंवर धारा भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यह समझ लीजिए कि भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आजकल जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रहा है, जो रेलगाड़ी जो आ रहा है, आप देखे होंगे कि रेलगाड़ी बिना झटका का रुक रहे हैं आजकल। पहले वाले रेलगाड़ी में बैठिएगा तो झटका देता था, ऐसे ऐसे कीजिएगा रोकने के समय। आजकल जो आ रहा है उस रेलगाड़ी में क्या है कि अगर एक बार ब्रेक का उपयोग किया जाए तो जहां है वहीं रुक जाएगा और बिना झटका का एक बार में रुक जाएगा। ऐसा क्यों भाई, तो जरा समझिएगा। रेलगाड़ी की यह पटरी है मान लेते हैं, ठीक है, पटरी के ऊपर एक ट्रेन चल रहा है, चक्का है ना भाई, ये सब चक्का है, इस पर चल रहा है। क्या किया जाता है कि चक्का के समीप जो है, रेलगाड़ी के चक्का के पास एक विद्युत चुंबकीय पदार्थ लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, विद्युत चुंबकीय पदार्थ, जो इस पटरी से ठीक ऊपर होता है, एकदम टच में पटरी से ठीक ऊपर होगा, और चक्का के जो है वो पहिया के ठीक बगल में होगा। पहिया के नजदीक एक विद्युत चुंबकीय पदार्थ इस प्रकार लगाया जाता है कि वह क्या हो, ट्रेन के पटरी के ठीक ऊपर होता है। जब इस विद्युत चुंबकीय पदार्थ को एक्टिवेट किया जाता है, माने सक्रिय किया जाता है, स्विच होगा, जब स्विच से एक्टिवेट के जब ब्रेक वाला होता है ना, तो जैसे ही एक्टिवेट किया जाता है वैसे ही ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। आप विद्युत चुंबकीय आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो परमानेंट नहीं होगा, जब विद्युत धारा दिया जाएगा तब बनेगा ना, अस्थायी चुंबक ना। तो विद्युत चुंबकीय पदार्थ इसमें लगा हो, और जैसे ही इसको एक्टिवेट किया जाता है, जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह होता है, यह चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। और जब ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है और रेलगाड़ी गति कर रही है, तो इस पटरी से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब पटरी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो पटरी में क्या उत्पन्न होगा, विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होगा, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, और यह उत्पन्न भंवर धाराएं, जो ये भंवर धारा उत्पन्न क्यों हुई है, चलने के कारण, ट्रेन के चलने के कारण, क्योंकि ट्रेन चल रहा है तभी तो परिवर्तन हो रहा है। ये जब उत्पन्न होगी भंवर धाराएं तो वह उस कारण का विरोध करने लगेगी जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो उस भंवर धारा की उत्पत्ति किसके कारण से हुआ है, ट्रेन के गति से। तो वह क्या करेगी, गति के विरुद्ध में कार्य करेगी, और एक साथ सभी पटरी पर जितना ट्रेन की लंबाई है, एक साथ पूरे पटरी पर जो भंवर धारा उत्पन्न होगी वो पूरे ट्रेन के माने गति के
विपरीत दिशा में बल लगाने लगेगी, जिससे ट्रेन बिना झटका के एक बार में ही रुक जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? यह जो है यह उपयोग होता है भंवर धारा का भाई रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में। दूसरा विद्युत भट्ठी में, दूसरा कहां उपयोग होगा? विद्युत भट्ठी में क्या होता है जरा समझ लेते हैं। विद्युत भट्ठी में दूसरा इसका उपयोग है विद्युत भट्ठी। हम बात एक समझा रहे हैं। भंवर धारा का उपयोग विद्युत भट्ठी में किया जाता है जब किसी कुंडली के भीतर उस पदार्थ को रखा जाता है जिस पदार्थ को पिघलाना होता है। जिस पदार्थ को पिघलाना है उस पदार्थ को इस कुंडली के भीतर रख दिया जाता है। अब इस कुंडली में परिवर्तनशील धारा भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? परिवर्तनशील धारा जब भेजा जाएगा तो क्या होगा? परिवर्तनशील धारा भेजने से इस भीतर रखे पदार्थ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होने लगेगा तो इस पदार्थ में अनेक भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। इन भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का मान इतना अधिक होता है कि कुंडली के भीतर रखा हुआ पदार्थ आसानी से पिघल जाता है। इस प्रकार विद्युत भट्ठी में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। इसमें भंवर धारा का उपयोग कैसे होता है? तो जो विद्युत भट्ठी होता है उसमें कुंडली होता है, कुंडली बड़ा सा कुंडली होता है, और उसमें क्या होता है कि परिवर्तनशील धारा भेजा जाता है, मतलब बदलने वाला। और जैसे ही धारा भेजिएगा और इसके भीतर हमने रख दिया जिसको हमें पिघलाना है कुंडली के भीतर, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया इसमें परिवर्तनशील धारा जाने लगा। परिवर्तनशील धारा जाने के कारण इसके भीतर जो पदार्थ होगा इसमें क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस पदार्थ से अनेक भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। और जब भंवर धारा उत्पन्न होगा तो उसके कारण ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। इस भंवर धारा के कारण उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का मान इतना अधिक होता है कि यह आसानी से उस पदार्थ को पिघला देता है जो पदार्थ कुंडली के भीतर रखा गया होता है ना। तीसरा इसका उपयोग है विद्युत मीटर में। कहा? विद्युत मीटर में। तीसरा उपयोग कहां होता है? कहा जाएगा कि भंवर धारा का उपयोग विद्युत मीटर में किया जाता है। भंवर धारा के कारण ही विद्युत मीटर में लगा हुआ चमकदार डिस्क घूमता रहता है और उसके घूर्णन करने से ही विद्युत का पठन हो पाता है ना। तो 3 जगहों पे इसका उपयोग होगा। सबसे महत्वपूर्ण एक उपयोग है क्या? रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में ये पूछता है, रेलगाड़ी के ब्रेक के रूप में, और दूसरा विद्युत भट्ठी में ना, और तीसरा विद्युत मीटर में पूछता है भंवर धारा क्या है। इसके 2 उपयोगों को लिखे, 2 नंबरिया में पूछता है तो सीधा लिखिएगा। जब किसी चालक पट्टिका से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक पट्टिका में अनेक वृत्ताकार विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है जिसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा का पैटर्न ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे तालाब के जल में उत्पन्न उर्मियों का पैटर्न होता है। ये हो गया। दो क्या 3 को उपयोग लिख सकते हो, लिखा जाएगा। इसका उपयोग निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, भंवर धारा का उपयोग रेलगाड़ी के ब्रेक के रूप में किया जाता है। दूसरा, रेलगाड़ी का उपयोग विद्युत भट्ठी में किया जाता है, और इसका उपयोग विद्युत मीटर में किया जाता है। और ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है, क्योंकि ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है।